मैं जितेंद्र कुमार खीचड़ जीके बाई जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आज हम राजनीति विज्ञान के टॉपिक राष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो में राष्ट्रपति का अध्ययन किया था, उसमें अनुच्छेद 54 तक हमने अध्ययन किया था। आज हम अनुच्छेद 54 से आगे बात करेंगे। इससे पहले हमने बताया था कि अनुच्छेद 54 में किसके बारे में बताया था? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। उसमें मैंने बताया था कि बच्चों के दिमाग में एक सवाल जरूर उत्पन्न होगा कि जम्मू कश्मीर को इसमें शामिल किया गया है नहीं गया। तो आगामी जो चुनाव होंगे उसमें जम्मू कश्मीर को राष्ट्रपति चुनाव में शामिल किया जाएगा। इसके लिए 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के बारे में ये बात कह दी गई थी कि जम्मू कश्मीर है वो आगामी राष्ट्रपति के चुनाव में उसकी जो विधानसभा के जो सदस्य हैं वो भी भाग लेंगे। अब रहेंगे 54 नंबर 55, अनुच्छेद नंबर 55। अनुच्छेद 55 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, यानी जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव किस प्रकार से होगा उसके बारे में बताया गया है। यानी राष्ट्रपति का चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। किसके बारे में क्या पद्धति? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त रूप से मतदान के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। यानी भारत की जनता के द्वारा किया जाता है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और कई बार पद्धति भूल जाती है, तो पद्धति कौन सी है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान। तो देखो, राष्ट्रपति का चुनाव यानी भारत का जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से यानी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यानी राष्ट्रपति का चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यानी भारत का जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय जो मत प्रणाली है उसके द्वारा किया जाता है। जो ये प्रणाली थी कौन सी? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसका प्रतिपादक कौन था? इस एकल संक्रमणीय जो मत प्रणाली है उसका प्रतिपादक कौन था? थॉमस हेयर। कौन था? थॉमस हेयर। यानी सबसे पहले इसने इस प्रणाली का आविष्कार किया था, इस प्रणाली के बारे में बताया था। इसलिए इसे क्या है? इस प्रणाली का दूसरा नाम क्या बताया गया? हेयर प्रणाली। इसलिए अतः इसे हेयर प्रणाली भी कहते हैं। अतः इसे
हेयर प्रणाली भी कहते हैं। यानी जो एकल संक्रमणीय मध्य प्रणाली है उसको दूसरे किस नाम से जानते हैं? हेयर प्रणाली से। इसके बारे में उसने किसने लिखा था? अपने उसने एक पुस्तक ली थी थॉमस हेयर ने। उस पुस्तक में उसने इसके बारे में बताया था। तो थॉमस हेयर की जो एक पुस्तक है, इसकी एक क्या है? पुस्तक। उस पुस्तक में उसने इसके बारे में बताया था, प्रतिनिधियों का चुनाव। पुस्तक का नाम क्या है? प्रतिनिधियों का चुनाव। प्रतिनिधियों का चुनाव। यानी ये जो पुस्तक है, उस पुस्तक में उसने क्या है? इस प्रणाली के बारे में बताया है, प्रतिनिधियों का चुनाव प्रणाली के बारे में बताया है। उसके बाद में अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है। यानी जो भारत का राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितना होता है उसके बारे में बताया गया है। यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक है। प्रश्न में ऑप्शन आ सकता है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, या पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष। तो क्या बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे? तो 5 वर्ष आएगा, एक आएगा पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष। तो सही कौन सा होगा? पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष। तो कितना होगा? पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष। यानी भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक। इसमें एक और बताया गया है, अनुच्छेद 56(1). अनुच्छेद 56(1) में और बताया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रह सकता जब तक अगला राष्ट्रपति का चुनाव न हो जाए। यानी अगला राष्ट्रपति पद ग्रहण न कर ले तब तक। देखिए इसमें भी राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक अगला राष्ट्रपति पद ग्रहण, यानी जब तक अगला राष्ट्रपति है वो पद ग्रहण न करे तब तक उसे ही रहना पड़ेगा। न करे तब तक क्या है? उस राष्ट्रपति को पद पर बना रहना जरूरी है। यह था अनुच्छेद 56(1). यानी अनुच्छेद 55 में क्या होता है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली। उसका प्रतिपादक कौन था? थॉमस हेयर। थॉमस हेयर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? प्रतिनिधियों का चुनाव। और अनुच्छेद 56 में बताया गया राष्ट्रपति का कार्यकाल। कार्यकाल भी क्या होगा? पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष। और राष्ट्रपति अपने पद पर कब तक बना रहेगा? जब तक जो नया राष्ट्रपति चुनकर आएगा वो अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक। आगे अनुच्छेद है 57। अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में क्या बताया गया है?
राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है तथा राष्ट्रपति का पद प्राप्त कर सकता है। यानी भारत का कोई भी नागरिक कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति पद प्राप्त कर सकता है। जैसे अमेरिका के संविधान में लिखा गया है कि अमेरिका का एक व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन भारत में इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। तो क्या बताया गया, भारत का कोई भी नागरिक यानी भारत का कोई भी नागरिक कितनी ही बार चुनाव लड़ सकता है। भारत का कोई भी नागरिक कितनी ही बार चुनाव लड़ सकता है तथा राष्ट्रपति का पद प्राप्त कर सकता है यानी भारत का कोई भी नागरिक है वो कितनी ही बार चुनाव लड़ सकता है, उस पर किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है तथा वह राष्ट्रपति का पद है वो प्राप्त कर सकता है। उसके बाद में पढ़ेंगे अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता बताई गई है। क्या बताया गया है? राष्ट्रपति पद की योग्यता यानी कौन व्यक्ति है वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, उसमें कौन कौन सी योग्यताएं जरूरी है। पहला तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, तीसरा वो पागल, दिवालिया व अपराधी न हो, चौथा किसी लाभ के पद पर न हो, पांचवा लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यानी ये तो 5 योग्यताएं रहेगी। पहला, वह भारत का नागरिक हो, पहली शर्त तो ये बताएगी, पहली योग्यता तो। दूसरा, न्यूनतम यानी कम से कम न्यूनतम आयु 35 वर्ष। तीसरा, पागल, दिवालिया या अपराधी न हो। चौथा, किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो। पांचवा, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता। यानी ये 5 विशेषताएं तय की है कि वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष, पागल, दिवालिया या अपराधी न हो। यानी वो न तो पागल हो, न दिवालिया हो, न अपराधी हो, या किसी लाभ के पद पर नहीं हो, किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो, या पांचवी, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वह व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है।
उसके बाद में पढ़ेंगे अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में क्या बताया गया कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाला व्यक्ति संसद या राज्यसभा का सदस्य नहीं। अगर जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होता है, चुनाव जीतता है, चुनाव लड़ता उसमें तक तो ठीक है, लेकिन जब चुनाव जीतता हो वो व्यक्ति क्या है, यह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर हो तो उसे अपने पूर्व पद से त्याग पत्र देना होगा। अगर ऐसा है कि वो पहले से किसी भी सदन का सदस्य है तो उसे अपने पूर्व पद से क्या है, त्याग पत्र देना होगा। अपने कार्यकाल के दौरान अन्य लाभ का पद भी प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी भारत का जो राष्ट्रपति है, जो निर्वाचित होता है, वो राज्यसभा लोकसभा का सदस्य न हो। अगर अगर वो हो तो क्या करना है, उसे अपने पहले पद से त्याग पत्र देना होगा। तीसरी बात, जब वो निर्वाचित होता है तो अपने कार्यकाल के दौरान किसी लाभ को प्राप्त नहीं करेगा। तो देखो, राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाला, पहली बात है राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाला व्यक्ति यानी राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाला व्यक्ति संसद में क्या आएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, या राज्य विधानमंडल, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, मंडल का सदस्य न हो। क्या नहीं होना चाहिए, यानी संसद का सदस्य या राज्य विधानसभाओं का सदस्य न हो। अगर किस चांस कारणवश अगर वो है तो उसे क्या, अपने पूर्व पद से त्याग पत्र देना होगा। अगर हो तो क्या करना है, अगर हो तो उसे अपने पूर्व पद, जिस पद पर है वो पहले से, अपने पूर्व पद से त्याग पत्र देना होगा। अपने पूर्व पद को छोड़ना होगा, पूर्व पत्र से त्याग पत्र देना होगा। तीसरी बात क्या बताई गई है कि अगर वो अपने कार्यकाल के दौरान कोई लाभ का पद प्राप्त नहीं कर सका, अपने कार्यकाल के दौरान वह अन्य लाभ का पद, प्राप्त नहीं करेगा। यानी कार्यकाल के दौरान वह किसी प्रकार का कोई लाभ का पद प्राप्त नहीं करेगा। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ प्रक्रिया। अनुच्छेद क्या है, राष्ट्रपति
की शपथ प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति की शपथ प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्रपति है उसको शपथ कौन दिलाता है? यानी जो हमारे संविधान की अनुसूची 3 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, यानी राष्ट्रपति की जो शपथ प्रक्रिया है उसके बारे में नहीं बताया गया, यानी हमारे संविधान की अनुसूची 3 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में नहीं बताया गया है। लेकिन फिर भी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है इसके बारे में जरूर है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, वो क्या करता है? वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, न्यायाधीश से दिलवाता है। यानी भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो क्या शपथ दिलवाता है। वर्तमान में हमारा राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। उसको शपथ कब दिलाई गई थी? किसके द्वारा दिलाई गई थी? तो शपथ दिलाई गई थी 25 जुलाई 2017 को। उसमें मुख्य न्यायाधीश कौन था? JS खेहर। तो देखो, वर्तमान राष्ट्रपति कौन? हमारा वर्तमान राष्ट्रपति, बोलो, वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। जो हमारा राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद को 25 जुलाई 2017 25 जुलाई 2017 को मुख्य न्यायाधीश कौन था? मुख्य न्यायाधीश उसमें JS खेहर। कौन था? JS खेहर। ये था JS खेहर। इसने क्या है? शपथ दिलवाई थी, ने शपथ दिलवाई। यानी वर्तमान जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, उसको 25 जुलाई 2017 को मुख्य न्यायाधीश JS खेहर ने शपथ दिलवाई थी। इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 54 से लेकर 60 तक इस वीडियो में अध्ययन किया है। आगे हम अगले वीडियो में और अध्ययन करेंगे। तो सभी विद्यार्थी एक बार जीके बाय जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।